केदारनाथ अग्रवाल द्वारा कविता है। यह धरती है उस किसान की, यह धरती है उस किसान की कविता की मूल संवेदना। प्रस्तुत कविता यह धरती है उस किसान की प्रगतिवाद के कवियों में से एक कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवियों में अपने प्रकृति प्रेम के लिए विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रगतिवादी कविता का मूल स्वर विद्यमान होने के साथ साथ प्रेम के स्निग्ध रूप का चित्रण भी इसके काव्य में मिलता है। धूप खिली है, चांदी की साड़ी पहने मायके में आई बेटी की तरह मगन है। सर्दियों की धूप के लिए लिखी इनकी पंक्ति उपमा के विशिष्ट सौंदर्य से युक्त है। युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं और आग का आईना इत्यादि इनके प्रसिद्ध काव्य संकलन है। अपूर्वा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। यह धरती है उस किसान की एक सीधी सरल सामाजिक सरोकार से भरी हुई एक प्रगतिवादी कविता है। इस कविता में कवि द्वारा किसान व धरती का संबंध तथा किसान का धरती पर अधिकार प्रत्यक्ष रूप से बताया गया है। कवि कहता है कि यह धरती उस किसान की है जो धरती पर अक्षित रहकर उसे अपना जीवन देता है, जो हर समय बरसात में, कड़ी धूप में, शीत ऋतु की बर्फीली हवाओं में भी तीखी छुरी से धरती का सीना चीर कर मिट्टी को जोतता है तथा उसमें बीज डालता है। वह किसान जो खेती के लिए मानसून से शर्त लगाता है और अपना भाग्य ही दांव पर लगा देता है। यह उस किसान की धरती है। यह धरती न ही कृष्ण की है, न ही राम की है, न राजा की है, न प्रजा की, बल्कि उस किसान की है जो कि नए वर्ष में अनाज का ढेर लगा देता है। भीषण बादल में भी इसे मोल नहीं ले पाए। वो आसमान में गरज कर कभी भी धरती को जीत नहीं पाए। जितनी भी भूचाल आए, भूकंप आए, तब भी यह धरती मिटती नहीं है, अपितु हर बार उभर आती है। धरती उस किसान का अधिकार है। धरती उसी किसान का अधिकार है जो उस मिट्टी को परख सकता है, जो उस मिट्टी के साथ धूप में तपता है, जलता है, गल जाता है, जो इस पर अपना जीवन खो देता है, जो उसी की महिमा गाते हुए इसी में समा जाता है और उसी रूप में जीवित रहता है। इस धरती का पूर्ण हकदार वह किसान है। इस प्रकार यह कविता खेतों पर खेती के करने वाले हक की बात करती है। किसी के नाम लिखे हो दर्शकों से, जो आपको अपने खून पसीने से सींच रहा है, उसकी अवरता के लिए मेहनत कर रहा है, उसे बंजर बनने से बचा रहा है। वस्तुतः
वही उस खेत का असली हकदार है। कविता में अन्नदाता को ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। जो बोएगा वो मालिक। यह थीम पर आधारित यह कविता प्रगतिवादी दृष्टि से अपनी बात रखती है। यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात धाम में जुआ भाग्य का रख देता है। खून चाटती हुई वायु में पैनी कुसी खेत के भीतर दूर कलेजा तक ले जाकर जोत डालता है मिट्टी को पास डालकर और बीज फिर वो बो देता है। नए वर्ष में नई फसल के ढेर अन्न का लग जाता है। यह धरती है उस किसान की, न कृष्ण की न राम की, न भीम की, सहदेव नकुल की, नहीं पार्थ की, नहीं राव की, नहीं रंग की, नहीं तेग की, तलवार धर्म की, नहीं किसी की धरती है केवल किसान की। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्य सोना ही सोना बरसाकर मोल नहीं पाए इसको। भीषण बादल आसमान में गरज कर धरती को न कभी हर पाए। प्रलय सिंधु में डूब कर उभर आई है ऊपर। भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी। यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथी तप कर गल कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना। देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना। मिट्टी की महिमा गाता है। मिट्टी के ही अंतरस्थल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है। यह धरती है उस किसान की। थैंक यू सो मच।